महाराणा प्रताप मेवाड़ के वीर योद्धा अपनी ताकत, पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास कई भारी और शक्तिशाली हथियार थे, जिनका वे युद्ध में बड़ी कुशलता से उपयोग करते थे। आइए उनके प्रमुख अस्त्र शस्त्रों पर एक नजर डालते हैं। महाराणा प्रताप का जो भाला था, साधारण भाले से कहीं अधिक भारी था। इसका वजन लगभग 81 किलोग्राम हुआ करता था। इसकी लंबाई इतनी अधिक थी कि इससे वे दूर से ही शत्रुओं पर घातक प्रहार कर सकते थे। उनकी ढाल भी साधारण योद्धाओं की ढालों से अलग थी। इसका वजन लगभग 10 से 15 किलोग्राम था। युद्ध में वे इतनी चतुराई से इस्तेमाल करते थे इसे कि शत्रु उन पर वार करने से पहले ही हार मान लेता था। महाराणा प्रताप एक नहीं बल्कि दो तलवारें साथ लेकर चलते थे। हर तलवार का वजन लगभग 25-25 किलोग्राम था, यानी कुल 50 किलोग्राम वजनी तलवार वो अपने साथ लेकर चला करते थे। कहा जाता है कि यदि उनका विरोधी निहत्था होता तो वे अपनी एक तलवार उसे दे देते थे, ताकि युद्ध सम्मानपूर्वक लड़ा जाए। महाराणा प्रताप का जो गदा था, उनके प्रमुख हथियारों में से एक था। यह भारी और मजबूत हुआ करता था, जिससे वे निकट युद्ध में शत्रुओं को परास्त कर देते थे। उनकी ताकत इतनी अधिक थी कि एक ही प्रहार में दुश्मन को धराशायी कर सकते थे। उनके पास एक कटार हुआ करती थी, जो उनके कमर में बंधी रहती थी। यह छोटा लेकिन बेहद घातक हथियार था, जिसका उपयोग वे अचानक और त्वरित हमले के लिए करते थे। महाराणा प्रताप के पास एक गुप्त हथियार बाघ नख था, जिसे वे अपनी उंगलियों में पहनकर दुश्मन पर हमला करते थे। यह छोटे आकार का होता था, लेकिन इससे दुश्मन को गहरे घाव दिए जा सकते थे। यह विशेष रूप से नजदीकी युद्ध में उपयोगी होता था। इसे उनके गुप्त शस्त्रों में गिना जाता था, जिसे वे अंतिम हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। महाराणा प्रताप का कवच भी बहुत भारी था। इसका वजन लगभग 72 किलो बताया जाता है। यह विशेष धातुओं के मिश्रण से बना हुआ था, जो तीर, तलवार और भाले के वार को सहने में सक्षम था। यह इतना मजबूत था कि दुश्मन की तलवार इस पर बेअसर हो जाती थी। इसमें कुछ विशेष जोड़ों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे यह लचीला और आरामदायक रहता था। इसे पहनने के बावजूद महाराणा प्रताप तेजी से युद्ध कर सकते थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी एक तरह से उनका गुप्त हथियार था। चेतक की गति और महाराणा प्रताप की युद्ध नीति ने मिलकर कई युद्धों में उन्हें विजयी बनाया। चेतक की टांगों पर लोहे की नालों की बजाय हल्के धातु की नाल लगी थी, जिससे वह तेजी से दौड़ सकता था। चेतक को इस तरह प्रशिक्षित किया गया था कि वह युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की रक्षा कर सके। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। महाराणा प्रताप सिर्फ अस्त्र शस्त्रों के धनी नहीं थे, बल्कि वे इन्हें चलाने में भी अद्वितीय थे। उनकी वीरता, साहस और युद्ध कौशल आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है।